आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 स्पोर्ट एंड मूवमेंट। एफएससी सेकंड ईयर का चैप्टर नंबर 2 है। तो इसमें सबसे पहले हम एक शॉर्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द लोकोमोशन एंड मूवमेंट। अब सबसे पहले मूवमेंट क्या है? मूवमेंट है मोशन ऑफ द बॉडी पार्ट्स विदाउट चेंजिंग इट्स प्लेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, लिविंग है, अगर वो अपने बॉडी पार्ट्स को सिर्फ मूव करवाता है लेकिन अपनी प्लेस, अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, तो वो जो मोशन है उसकी वो मूवमेंट कहलाएगी। अब इसमें हम एग्जांपल लेंगे प्लांट्स। प्लांट्स जो हैं वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ अपनी बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं। तो उनकी ये जो हरकत है उसको मूवमेंट कहेंगे। अगर हम लोकोमोशन पे बात करते हैं तो लोकोमोशन में जो पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी अपनी एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इस तरह से मोशन शो करती है। तो अपने बॉडी पार्ट्स को इस तरह से वो मूव करवाती है कि अपनी पोजीशन चेंज करने के कैपेबल है। तो ऐसी हरकत को, ऐसी मोशन को लोकोमोशन कहते हैं। और ये इसकी जो एग्जांपल है उनमें एनिमल्स आएंगे। उसके बाद आपके एग्ज़ाम का एक एमसीक्यू है, इसको मैं एलैबोरेट कर दूंगा बाद में। अब प्लांट्स जो हैं अपनी दो तरह की स्टेजेस में, मतलब यंग और अडल्ट स्टेज पे डिफरेंट सेल्स से सपोर्ट लेते हैं। अगर प्लांट्स की जो स्टेज है वो यंग है, अभी इतनी मैच्योरिटी नहीं है, तो उनको जो सेल्स सपोर्ट करते हैं वो हैं कोलन कैमेटोस सेल्स। और इसी तरह से अगर प्लांट्स यंग से अडल्ट हैं तो अडल्ट प्लांट्स को अगर कोई सेल सपोर्ट करते हैं तो हैं स्क्लीरन कैमेटोस सेल्स। ये आपके एग्ज़ाम के हवाला से एक एमसीक्यू है, तो इसको जहन में रखना है। उसके बाद हम एक लॉन्ग क्वेश्चन पे बात करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्पोर्ट इन प्लांट्स और एक्सप्लेन स्पोर्ट इन प्लांट्स। 4 नंबर का ये आपको लॉन्ग आएगा, ठीक है। और इसमें 4 ही पॉइंट हैं आपने मेंशन करने हैं: टर्गर प्रेशर, स्पोर्टिंग टिश्यूज़, वेस्क्यूलर बंडल्स एंड फाइनली बंडल कैप्स। तो मैं 1 बाय 1 सभी को आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो सबसे पहले आएगा टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर पे मैं बात करता हूँ। टर्गर प्रेशर क्या होता है? टर्गर प्रेशर होता यूं है कि जो प्लांट सेल्स हैं, अब एक प्लांट सेल है, अगर एक हम प्लांट सेल बना लें, एक प्लांट सेल है, ठीक है। इसमें प्लांट सेल है, इसकी ये बाहर वाली, सबसे बाहर वाली बाउंड्री आप जानते हैं वो सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन आएगी। यहाँ पे सेंटर में ना, प्लांट्स के सेंटर में यहाँ पे बड़ा सा क्या होता है? वैक्यूल होता है, ठीक है। सेंटर में एक वैक्यूल होता है और वो जो वैक्यूल है उस वैक्यूल के गिर्द मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। अब जब ये जो वैक्यूल है, ये वाला, ये वैक्यूल है, मैं वी लिख देता हूँ इसे। इसके बाहर ये जो
उसकी बाउंड्री है, उसकी जो मेम्ब्रेन है, उसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट का नाम दिया जाता है। अब जब ये जो टोनोप्लास्ट है, इस टोनोप्लास्ट के अंदर, इसी टोनोप्लास्ट के अंदर बहुत सारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। इस पूरी वैक्यूल की मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम होते हैं। और आप जानते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसी होती है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है उसमें आपको पता है ना, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो वो जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड क्यों है? क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी रिक्वायर्ड इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो आयंस हैं, आयंस को मूव करवाना है, आयंस को मूव करवाना है फ्रॉम, आयंस को या कोई भी पार्टिकल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, चाहे वो वाटर का है, ऑक्सीजन का है, कार्बन डाइऑक्साइड का है, चाहे वो आयंस की फॉर्म में है, सोडियम आयन है, पोटाशियम आयंस हैं, ठीक है। तो अगर ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं, इनमें से किसी को भी अगर उसको लो से हाई पोजीशन की तरफ भेजा जाता है, ठीक है, तो उसको लो से हाई की तरफ भेजने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मैंने आपको एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ़ाइन कर दी। अब टोनोप्लास्ट एक ऐसी मेम्ब्रेन है जिसमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं ये आयंस को लो से हाई की तरफ भेजेंगे, ठीक है, लो से हाई की तरफ भेजेंगे। तो लो से हाई क्या है? अब ये देखें, ये वैक्यूल है, ठीक है, इसकी मेम्ब्रेन में एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स हैं। अब यहाँ से मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल में से आप कह लें कि यहाँ पे पोटाशियम आयंस हैं, यहाँ पे पोटाशियम आयंस कम हैं, आउटसाइड दी वैक्यूल कम है, और यहाँ पे पोटाशियम आयंस इनसाइड दी वैक्यूल ज़्यादा हैं, ठीक है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स क्या करेंगे? वैक्यूल के अंदर पोटाशियम आयंस ज़्यादा होने के बावजूद यहाँ से लो से पोटाशियम आयंस को पिक करके हाई की जानिब भेजेंगे। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, उसकी एग्जांपल दे रहा हूँ कि वैक्यूल के अंदर पोटाशियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी वहाँ पे पोटाशियम आयंस भेजे गए, तो ऐसा सिस्टम एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। और ये टोनोप्लास्ट में ये सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है, टोनोप्लास्ट में ये सिस्टम मौजूद है। तो मुझे बताइए, जब ये एक वैक्यूल है, फिर से इसको बना लेता हूँ, थोड़ा सा बड़ा करके बना लेता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये मेम्ब्रेन थी, इसने पोटाशियम आयंस को वैक्यूल्स के अंदर भेज दिया। तो जब वैक्यूल्स के अंदर पोटाशियम आयंस ज़्यादा हो गए, पोटाशियम आयन की कंसंट्रेशन पहले ही ज़्यादा थी, अब और ज़्यादा हो गई, तो इसको अब यहाँ पे साल्ट की कंसंट्रेशन या आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से वाटर जो है वो फॉलो करेगा, वाटर भी इसके साथ ही इसी वैक्यूल में एंटर हो जाएगा। तो बेटा जब वैक्यूल में, यहाँ पे वैक्यूल में वाटर एंटर होगा, तो ये वैक्यूल में वाटर एंटर होने की वजह से, जब वैक्यूल में वाटर एंटर होगा ना, तो वाटर के एंटर होने की वजह से ये वैक्यूल टर्जिड हो जाएगा, ये वैक्यूल, मतलब कि फुली भर जाएगा। एक दफ़ा जो है वो इस पूरे वैक्यूल में वाटर का एक प्रेशर लगेगा,
इसकी वॉल्स पे, यहाँ पे इसकी वॉल्स पे वाटर का एक प्रेशर लगेगा, ठीक है। अब वाटर की मूवमेंट होती जा रही है इनसाइड द वैक्यूल, तो वैक्यूल जो है वो फुली तौर पे टर्जिड हो जाएगा। तो उससे जो प्रेशर लगेगा, जो बाहर की तरफ प्रेशर लगेगा, वो जो प्रेशर होगा उस प्रेशर को हम कहेंगे टर्जिड प्रेशर, टर्गर प्रेशर। उसको हम क्या कहेंगे? टर्गर प्रेशर। अब वो जो टर्गर प्रेशर होगा वो यहाँ पे क्या करेगा? यहाँ पे वो सपोर्ट मुहैया करेगा, वो पूरे के पूरे सेल को टर्जिड रखेगा, सारे सेल को एक्टिव रखेगा, ठीक है। तो ये टर्गर प्रेशर इस तरह से प्लांट्स को सपोर्ट करता है, सपोर्ट में हेल्प करता है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे एक तो टर्जिडिटी मिली ना, दूसरे नंबर पे मैंने कहा यहाँ सपोर्ट मिली है, और जो सपोर्ट मिली है ये एमसीक्यू आ सकता है। जो सपोर्ट मिली है वो किस तरह की सपोर्ट मिली है, ये एमसीक्यू इसको याद रखना है। वो यहाँ पे जो वाटर सपोर्ट दे रहा है वो है मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। ये एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद दूसरे हैं सपोर्टिंग टिश्यूज़। सपोर्टिंग टिश्यूज़ नंबर, पहला टर्गर प्रेशर था, दूसरा है सपोर्टिंग टिश्यूज़। अब जब हम सपोर्टिंग टिश्यूज़ पे बात करते हैं तो जो सपोर्टिंग टिश्यूज़ हैं, सपोर्टिंग टिश्यूज़ में आपको पता है जो टिश्यूज़ हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। और प्लांट्स में जब हम सेल्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कोलन कैमेटोस सेल्स पे। शायद शुरू में मैंने यहाँ पे एक एमसीक्यू भी आपसे डिस्कस किया था। कोलन कैमेटोस सेल्स आपके एग्ज़ाम के हवाला से बहुत अहम है। शॉर्ट आ सकता है आपको क्योंकि लॉन्ग में बहुत सारे शॉर्ट्स भी होते हैं, तो वो शॉर्ट के तौर पे भी आपसे पूछ सकते हैं ये सारी चीज़ें। कोलन कैमेटोस सेल्स, जब हम कोलन कैमेटोस सेल्स पे बात करेंगे तो कोलन कैमेटोस सेल्स के मैं इसको डायग्रामेटिकली भी समझाऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि कोलन कैमेटोस सेल्स के पास प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? प्रोटोप्लास्ट जो है आपने फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था। प्रोटोप्लास्ट में सेल मेम्ब्रेन प्लस न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म आ जाते हैं। तो सिंपली आप कह लें ये तीनों चीज़ें जो हैं ये लिविंग कंटेंट है सेल का। लिविंग कंटेंट है मतलब प्रोटोप्लाज्म में शामिल है। सेल के लिविंग कंटेंट्स हैं। कैमेटोस सेल्स मींस कहने का मतलब ये है कोलन कैमेटोस सेल्स वो होते हैं जिनके पास प्रोटोप्लास्ट होता है। प्रोटोप्लास्ट मतलब लिविंग कंटेंट्स मींस कोलन कैमेटोस सेल्स आर दी लिविंग सेल्स। ये सेल्स डेड नहीं है, लिविंग सेल्स हैं। ठीक है ना। टिश्यूज़ जो सेल से मिलके बने हैं उन सेल्स में कोलन कैमेटोस सेल्स वो क्या हैं भला? वो लिविंग सेल्स हैं प्लांट्स के। अब ये तो हो गए लिविंग सेल्स। अब लिविंग सेल्स हैं कोलन कैमेटोस सेल्स। अब इनको अगर डायग्रामेटिकली बनाया जाए, कोलन कैमेटोस सेल्स को अगर डायग्रामेटिकली बनाया जाए ना, तो ये सेल्स जो होते हैं ना कोलन कैमेटोस सेल्स, ये देखिए, ये मैं थोड़ा सा इसको बना के दिखाता हूँ आपको। ये सेल्स जो हैं मतलब इस तरह ऐसे, ये इस तरह ऐसे सेल्स होते हैं। ठीक है। आपने इनका सेंट्रल एरिया जो है वो उसको आपने एम्प्टी रखना है।
ठीक है, ये कोलन के मैट्रोस सेल्स होते हैं इस तरह से। अब ये जो कोलन के मैट्रोस सेल्स हैं, अब कोलन के मैट्रोस सेल्स जो होते हैं ना, ये यहाँ पे ये वाला जितना भी एरिया है, ये सारा एरिया, ये सारा एरिया जितना भी है जो मैंने शेडेड कर दिया सारा, इसको कहा जाता है कि ये अपने किनारों से एंगुलर थिकनिंग रखते हैं। अपने किनारों से क्या रखते हैं? एंगुलर थिकनिंग। इनके एंगुलर का मतलब होता है इनके जो किनारे हैं, पेरिफेरल एरियाज हैं, वो बड़े थिक होते हैं। ठीक है, कोलन के मैट्रोस सेल्स के जो पेरिफेरल एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं? वो थिक होते हैं। ठीक है, और ये ज़्यादातर जो होते हैं ना, ज़्यादातर ये देखिए यहाँ पे जो मैंने बनाए हैं, ये ज़्यादातर ये बंडल्स की फॉर्म में मैंने बनाए हैं। ठीक है, ये बंडल्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, एक तो मैंने बताया ये किस फॉर्म में पाए जाते हैं? बंडल्स की फॉर्म में। बंडल की फॉर्म में तो पाए जाएंगे, लेकिन बंडल्स के साथ साथ ये सिलेंडर्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ये बंडल्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं और सिलेंडर्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं। अब सिलेंडर्स की फॉर्म में किस तरह होंगे, चलें मैं वो भी बता देता हूँ आपको। अगर ये सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में है ना, तो सिलेंड्रिकल फॉर्म्स में मीन्स के एलोंगेटेड फॉर्म में मीन्स कि इस तरह से ऐसे बना लेने आप, ऐसे, फिर इसके साथ ये सेल हो गया। ठीक है, ऐसे ये जो एरियाज हैं ऐसे, ये इनकी सिलेंड्रिकल फॉर्म्स हैं। ये दोनों तरह के मतलब जो बंडल्स हैं या सिलेंडर्स हैं, दोनों की फॉर्म में ये पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कोलन के मैट्रोस सेल्स पे मैं आपसे बात कर रहा था। अब ज़्यादातर ये ना जो कोलन के मैट्रोस सेल्स होते हैं, मैंने आपको बताया कौन से प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। यहाँ शुरू में मैं बता रहा था यंग प्लांट्स को ये सपोर्ट करते हैं, नॉट इन अडल्ट। अडल्ट्स में सक्लीनल कैमेटोस सेल्स होते हैं। सक्लीनल कैमेटोस सेल्स जो होते हैं वो अडल्ट प्लांट को सपोर्ट करते हैं। अब कोलन कैमेटोस सेल्स यंग को सपोर्ट करते हैं, तो ये जो यंग को सपोर्ट करते हैं कोलन कैमेटोस सेल्स, ये जब यंग को सपोर्ट करते हैं ना, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इनमें ये लिविंग सेल्स हैं, इनमें प्रोटोप्लास्ट होता है। ठीक है, प्रोटोप्लास्ट होता है और इनके अंदर, इन कोलन कैमेटोस सेल्स के अंदर याद रखिएगा, इनके अंदर सेकेंडरी वॉल नहीं होती। सेकेंडरी वॉल नहीं होती इनमें। ठीक हो गया। अब इनमें सेकेंडरी वॉल नहीं है। सेकेंडरी वॉल ना होने की वजह से आपको पता है जो प्लांट्स के अंदर जो सेकेंडरी वॉल होती है उसमें अंदर मोस्टली जो ज़्यादातर जो मटेरियल है वो लिग्नन पाया जाता है। लिग्नन पाया जाता है, और लिग्नन वो होता है जो सेल के अंदर हार्डनेस लेके आता है। ठीक है, सेल के अंदर हार्डनेस लेके आता है। अब वॉल है ना, वॉल जो है आपको प्लांट की जो वॉल होती है वो डेड होती है। तो जो डेड वॉल है यानी कि उसके अंदर कौन सा है? डेड मटेरियल है जिसका नाम है लिग्नन। लिग्नन दुनिया में पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा केमिकल है, सबसे ज़्यादा केमिकल है लिग्नन जो दुनिया में पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। तो जो लिग्नन है वो सेकेंडरी वॉल में है मोस्टली। तो जब सेकेंडरी वॉल ही नहीं है तो लिग्नन नहीं है। लिग्नन नहीं है तो क्या नहीं है भला? लिग्नन नहीं है तो हार्डनेस नहीं है। लिग्नन नहीं है तो हार्डनेस नहीं है। तो हार्डनेस नहीं है तो फिर कोलन कैमेटोस सेल्स क्या प्रोवाइड करेंगे? इलास्टिसिटी। ये इलास्टिक होते हैं, इस वजह से लचकदार सेल होते हैं, इसमें हार्डनेस नहीं होती। मैंने कहा ये लिविंग सेल्स हैं। ठीक है, लिग्नन ना होने की वजह से हार्डनेस नहीं है। लिग्नन क्यों नहीं है? सेकेंडरी वॉल नहीं है। और ये मोस्टली सेल को क्या प्रोवाइड करते हैं? इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। और एक मैंने आपको बताई बात कि ये मोस्टली सपोर्ट किसको करते हैं? मोस्टली सपोर्ट किसको करते हैं? यंग प्लांट्स को। तो ये सपोर्टिंग टिश्यूज़ में जो पहला था वो था कोलन कैमेटोस। अब जो दूसरा है वो होता है सक्लीनन कैमेटोस।
दूसरे हैं सेक्लेरेनकाइमेटोस। सेक्लेरेनकाइमेटोस जो हैं वो उसमें सबसे पहली बात ये है, मैंने यहाँ पे भी प्रोटोप्लास्ट की बात की थी, तो जो सेक्लेरेनकाइमेटोस होंगे ना, तो ये अपना ये जब प्लांट्स मैच्योरिटी के लेवल पे जाते हैं ना, मैच्योरिटी क्या कहें तो मैच्योरिटी मतलब जब वो अडल्ट हो जाते हैं, तो उस वक़्त ये लॉस कर देते हैं। लॉस कर देते हैं, किसको लॉस कर देते हैं? प्रोटोप्लास्ट को, ठीक है, प्रोटोप्लास्ट को लॉस कर देते हैं। यानी प्रोटोप्लास्ट नहीं रहता। प्रोटोप्लास्ट नहीं रहता मतलब क्या नहीं रहता? यानी लिविंग कंटेंट नहीं रहता। यहाँ पे ये बात मैंने आपसे को बताई थी, लिविंग कंटेंट नहीं रहता। तो सेक्लेरेनकाइमेटोस सेल्स मोस्टली कौन से सेल्स हुए? सेक्लेरेनकाइमेटोस सेल्स मोस्टली डेड सेल्स होते हैं प्लांट्स के, एट, याद रखिएगा, बट एट मैच्योरिटी। तो यहाँ से हम कल मैं आपसे थोड़ा सा सेक्लेरेनकाइमेटोस सेल्स के बारे में मैं मज़ीद बात करूँगा आपसे, ठीक है, और साथ में हम वेस्कुलर बंडल्स और बंडल कैप्स पे बात करेंगे, ठीक है। ये आज के लिए स्पोर्ट एंड मूवमेंट का इतना पोर्शन है, तो इंशाअल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासर रहे। अल्लाह हाफिज़।